हुकूमत के लिए दिसंबर का महीना इंतहाई अहम है क्योंकि इसकी पॉलिसियों के खिलाफ इस वक्त एक ऐसी तहरीक जन्म ले चुकी है जो जनवरी और फरवरी में पूरे मुल्क में मरबूत होती नजर आ रही है और मुस्तहकम होती नजर आ रही है। इस तहरीक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस वक्त अपोजिशन जमातें जो हैं वो ऐसे अनासर के साथ हम रुकाब हो चुकी हैं जो कि हुकूमत की जो पॉलिसी हैं या हुकूमत के रवैये से सख्त नाराज हैं। जहां तक इशारिये जो हैं जो हुकूमत के दादोशुमार की अगर मैं बात करूं तो उसकी तरफ देखें तो अगरचे कि हुकूमत का दावा है कि तमाम मामूलात ठीक हैं, तमाम इशारिये जो हैं तरक्की की राह की तरफ मुल्क को जो है गामजन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकायक जो हैं वो ये बता रहे हैं कि जो दावे हैं जो वादे हैं वो कुछ और हैं, लेकिन जो हकायक हैं वो ये बता रहे हैं कि मुल्क की जो तरक्की का सफर है जिसके बारे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं चंद रोज कबल कहा था कि मुल्क जो है टेक ऑफ कर चुका है, उसमें कितनी सदाकत है ये जानने के लिए जब देखा गया तो पता चला कि बुलंदी का ये सफर जो है ये नीचे की तरफ है और तेजी से मुल्क नीचे आ रहा है, मुआशी लिहाज से भी और समाजी लिहाज से भी, और ये किसी वक्त भी क्रैश कर सकता है। अदादोशुमार बताते हैं कि मुल्क के ऊपर जो कर्जा था पीटीआई के दौर में यानी $40 बिलियन से ज्यादा अब वो $80 बिलियन से ऊपर जा चुका है, यानी सिर्फ 2 सालों के अंदर। मुल्क की जो आबादी का एक बड़ा हिस्सा है यानी 70% आबादी जो है खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। जहां तक बेरोजगारी का ताल्लुक है तो उसमें 7% इजाफा हो चुका है। लाखों लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बेरोजगार हैं, नौजवान जो हैं मायूस हैं। नाज़रीन, यही हकायक हैं जो सच हैं, यही हकीकत है। हुकूमत के दावे अपनी जगह पर। आज ये भी पता चला है कि जो बरामदात और दरामदात है उसमें जो तजारती खसारा है वो भी इंतहाई खतरनाक हद तक उसमें इजाफा हो चुका है। इस वक्त इस साल के जो इब्तदाई 6 माह थे उसके अंदर ये खसारा तेजी से बढ़ा और अब जो दिसंबर का महीना है उसमें आते आते ये जो फर्क है बरामदात और दरामदात का ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कैबिनेट ने और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की सदारत में यह फैसला किया गया है कि जनाब मुल्क की जो इस वक्त सनती तरक्की है उसको तेजी से बढ़ाया जाए, लेकिन वो कैसे मुमकिन है? क्योंकि इस वक्त अगर मैं पेट्रोल की बात करूं तो हुकूमत इस वक्त सबसे ज्यादा टैक्स इस पर ले रही है, यानी 1 लीटर के ऊपर गालबन 96 रुपए का जो है टैक्स है और ये इतना बड़ा टैक्स है जिसकी वजह से सनती तरक्की जो है वो मुमकिन नहीं। जहां तक बिजली के रेट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं और इस वक्त मुल्क की जो 70% आबादी जहां गुर्बत से नबर्द आजमा है वहां पर जो कुशरबर टैक्सीज हैं उसने भी अवाम की जिंदगी जो है अजीरन करके रख दी है। इस वक्त ट्रांसपोर्टर जो हैं वो एहतजाज का ऐलान कर चुके हैं। उनके मुताबिक वो 8 दिसंबर से एक तहरीक चला रहे हैं जो कि पंजाब में होगी पहले और उसके बाद पूरे मुल्क में अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो फैलाई जाएगी। जमात इस्लामी भी इस वक्त एहतजाज करते नजर आ रही है। उनका एजेंडा अगरचा के मुख्तलिफ है लेकिन बहरहाल वो भी एहतजाज कर रहे हैं। तीसरी तरफ अगर हम देखें तो वकला जो है वो भी सरापा एहतजाज नजर आते हैं। आपकी जितनी भी बार काउंसिलें हैं वहां पर ये एहतजाज नजर आ रहे हैं और ये आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। अब क्या पंजाब की हुकूमत जो है वो इस वक्त जो तहरीक चल रही है उसको ताकत के जरिए कुचल सकेगी या उसके पास ऐसे हथकंडे हैं या ऐसे उसके पास मॉडस ऑपरेंडाई है उसको रोक सकेगी? ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। तमाम तर जबर तमाम तर सख्ती के बावजूद लोग जो हैं इस वक्त मानने को तैयार नहीं है। इस वक्त अगर प्रैक्टिकल बात की जाए तो पाकिस्तान में अगर पहिया ना चले तो पाकिस्तान ये इंडस्ट्री ये फैक्ट्रियाँ ये कोई भी कारोबार अगर कोई ये कहे, कोई सियासतदान जो हमारे सियासतदान जो हमें वादे करके आते हैं जी हम आपके फैसले अवाम के फैसले करेंगे, ये कभी भी अवाम को इसमें शामिल नहीं करते और इसी वजह से तमाम ये मामला जो खड़े होते आज हम जिस नहज पर पहुँचे अपने सियासतदानों की वजह से पहुँचे, अपने रहनुमाओं की वजह से पहुँचे जो हमारी आवाज़ को सुनते नहीं है, हमारे मसाइल को सुनते नहीं है। ऐसे आर्डर ऐसे इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं जो एक इदारा जो है ट्रांसपोर्ट का इदारा अगर रूट बनाने वाला इदारा है अगर वो एक रूट नहीं बना के दे रहा तो वो खुद ही चलान कर रहे हैं, इसीलिए कि जी रूट बना के नहीं देते और गाड़ियां बंद करना शुरू कर देते। अगर वो समझते हैं कि अवाम में फिर आना है, ये ट्रांसपोर्ट 1-2 बंदों का नाम नहीं है, पूरे पाकिस्तान में लाखों की तादाद में है और ये अगर आज इन सियासतदानों के पीछे ना खड़े हों तो कोई भी सियासतदान आप मुल्क चला के देख लें। मैं ये दावे से ये कह रहा हूँ और हुकूमत को बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा। ये हमारी हड़ताल उस वक्त तक नहीं खुलेगी जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, चाहे हमें जिस हद तक जाना पड़े, जेलों में जाना पड़े, जो मर्जी हो जाए, ये कारोबार हम नहीं चलाएंगे। आज हम पंजाब का सूबा जहां
इंतहाई मुखालफत के बावजूद, जबकि इस वक्त मुशर्रफ की हुकूमत भी थी, पीटीआई की हुकूमत भी थी, लोग मुस्लिम लीग नवाज के साथ जो थे तब भी वफादार थे, उसका साथ दे रहे थे। लेकिन इस वक्त वही लोग यानी पंजाब के लोग, पंजाब के पास इस वक्त दुआइयां देते हुए नजर आ रहे हैं और ये चीखो पुकार जो है इस वक्त ईवानों तक पहुंच रही है। लेकिन हुकूमत की तरफ से और सीएम पंजाब की तरफ से एक ही बात है कि मैं ना मानूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस सारी सूरत हाल के अंदर हुकूमत आने वाले दिनों में जो एक बड़ी तहरीक है उसे रोकने में कामयाब रहेगी, अपना रवैया बदलेगी, या फिर इसका नतीजा जो है मुस्लिम नवाज जो कि अपनी ग्राउंड लेवल पर एक लॉयल्टी रखती है, कहीं वो तो नहीं खत्म हो जाएगी।